अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामीन कराम, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आपको अपने नए व्लॉग में खुश आमदीद कहती है। आज हम एक ऐसी माँ, एक ऐसी बहन के घर जा रहे हैं जिसकी जिंदगी दुखों, आजमाइश और तन्हाई से गुजर रही है। ये एक बेवा खतून है जिनके सहारे का साया बहुत पहले उठ चुका है। जिंदगी की सख्त धूप में अब ये अकेली अपने बच्चों के साथ हर मुश्किल का सामना कर रही है। कभी फाके, कभी बीमारी, कभी घर के हालात। वो औरत जो सुबह से शाम तक अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है, वही कमजोर हाथ दूर दूर से पानी भर कर लाते हैं। आज हम हमारी टीम के साथ इस प्यारी बहन से मिलने जाएंगे, तो यहीं से जानते हैं इनके हालात और फिर जाते हैं इनके घर पर और देखते हैं कि ये बेवा अपने बच्चों के साथ किस तरह गुजर बसर कर रही है और किस तरह मेरी प्यारी बहन छोटी छोटी मेहनतें करके अपने बच्चों का पेट पाल। ये नन्हे नन्हे हाथ है जिनमें अभी खिलौने होने चाहिए, आज पानी के बर्तन उठाए हुए हैं। ये बच्चे खेलने कूदने की उम्र में हैं, मगर हालात इन्हें इस वक्त से पहले बड़ा कर रहे हैं। कोई छोटा सा डिब्बा उठाए खड़ा है, कोई छोटा सा बर्तन लिए खड़ा है, कोई बाल्टी उठाकर पानी भर रहा है, सिर्फ इसलिए कि घर में पानी की जरूरत पूरी हो सके। ये बच्चे शायद अपनी थकन नहीं बताते, मगर इनके चेहरों पर मासूमियत बहुत कुछ कह रही है। ये नन्हे कदम पानी के लिए बार बार चलते हैं, फिर भी इनके चेहरों पर शिकायत नहीं है, सिर्फ खामोशी और सब्र है। चलते हैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ और इनकी अम्मी के साथ इनके घर, और वहाँ जानते हैं कि मेरी प्यारी बहन किस तरह इन बच्चों को पाल रही है, किस तरह पढ़ा रही है और किस तरह इनके पेट पालने के लिए छोटे छोटे काम कर रही है। जी प्यारी बहन, आप ये बताएं कि आपके मियाँ की वफात को कितना अरसा हो गया है? जी 3 साल लग गए। 3 साल हो गए। जी। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? 4। अच्छा, 4 बच्चे हैं। जी। तो 2 बेटे, 3 बेटे और 1 बेटी। जी। तो कौन संभाल रहा है, कौन खर्च वगैरह कर रहा है? वही आप ही भाई, ये तो मैं बहुत मदद की थी जी। तो आप भी कोई काम करते जी, हैं? आप ही घर च काम करिंदा है। लोगों के घरों में काम करते हैं। मियाँ क्या करता था जब वो हयात थे? मैं ये माशाल्लाह। सज्जी दिहाड़ी करिंदा है। अच्छा, वो दिहाड़ी करते थे। जी। तो कोई घर वगैरह आपको बना के नहीं दिया उन्होंने? नहीं जी। मियाँ की वफात के बाद कभी कोई बहन भाई, कभी कोई रिश्तेदार आया है और उसने आपकी मदद की है? नहीं मुझे कोई नहीं करिंदा। तो आपके बहन भाई क्यों आपकी मदद नहीं करना चाहते? हर कोई आप मत से अपने बच्चों का गुजारा करें देना। आप ही सज्जी दिहाड़ी वाले गरीब है। बेटा भी साथ काम करता है? जी, बेटा ही साथ काम करता जी, जो आपका बड़ा बेटा है। जी। अच्छा, तो आपने इसको पढ़ाया क्यों नहीं है? मोड़ा अब्बू फौत हो गया, जींदे जांदे मुझे फौत हो गया। करना लहाई कोई नहीं, मोड़ा सी माँ पुत रल के काम करें दे। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी है और अपने बेटे के साथ मिलकर वो लोगों के घरों पे काम करती हैं। उनका बेटा भी उनके साथ काम करवाता है, तब जाके इस फैमिली के लिए खाने पीने का इंतजाम हो पाता है और तब जाके ये जिंदगी की तरफ लौट पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल है और कितना अजियत वाला काम है। यहाँ पर हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जितना भी हो सकता है सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें, हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन साहब के साथ ताउन करें, ताकि ऐसी प्यारी बहनों के लिए, ऐसे लोग जो कि बेसहारा हैं, उनके लिए हम सहारा बन सके। तो चलें, आप अपना कमरा दिखाएं, अपना घर दिखाएं कि कहाँ पे मेरी प्यारी बहन अपने बच्चों के साथ रहती है। जी सामीन कराम, आप भी हमारे साथ चलें, हमारे साथ मिलकर देखें कैसे हमारी बहन जो है वो एक छोटे से कमरे में अपने बच्चों के साथ रहती है। और यही कमरा जो है इनकी कुल कायनात है, इनके रहने, उठने, बैठने, आराम करने के लिए, और किचन का काम भी कर रहा है। हमारी ये बहन का जो कमरा है वो भी छोटा सा है और छत जो है उस पे बाले वगैरह रखे हुए हैं, तिनके रखे हुए हैं, कानों की छत है। जो कमरा है वो है तो ईंटों का बना हुआ, 2 ईंटों का, लेकिन कच्ची मिट्टी से चुनाई हुई है और क्योंकि प्लास्टर नहीं हुआ तो बाहर से बारिश का पानी जो है वो भी अंदर दाखिल हो रहा है और काफी सारे मसले हैं। और इस कमरे में हमें कोई खास सामान देखने को नहीं मिल रहा। चंद एक बॉक्सेस हैं, थोड़े से बर्तन हैं और 1-2 चारपाइयां हैं। इसी छोटे से कमरे में ये सारी फैमिली अपनी जिंदगी गुजार रही है। पानी दी भाई बहुत मुश्किल है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਲੈਂਦੀ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ है। मैं बेवा हाँ, मैं किसी के घर नहीं जाना चाहती। बिजली भी मौजूद नहीं है, वॉशरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है, चादर चार दीवारी का इंतजाम नहीं है, तो परेशानी काफी सारी आपके घर पे। अल्लाह ताला आपके घर पर फजल करे, आपका साया आपके बच्चों पर कायम दायम फरमाए और आपके लिए आसानियां फरमाए। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने यतीम की कफालत की वो मेरे साथ क़यामत के दिन ऐसे होगा जैसे ये मेरी 2 उंगलियां हैं। तो इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखना चाहिए। आपके लिए हम अभी अपनी टीम को बुलाते हैं और आपके लिए और आपके बच्चों के लिए इंशाल्लाह यहाँ पर एक हैंड पंप लगवाते हैं, नलका लगवाते हैं। मेहरबानी।
खुश हैं आप? जी खुश हैं, बहुत दुआएं देसा। हमारी नलके वाली टीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लोकेशन पर पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमारे मिस्त्री साहब जो हैं वो अपने नलके का सामान लेकर यहाँ पर पहुंच आए हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमारी इस प्यारी बहन के घर पर जो है बोरिंग का काम वो शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर इंशाल्लाह इनके घर पर एक अच्छा सा हैंड पंप लग जाएगा और उसके साथ ही फिर इसका खाड़ा बनना शुरू हो जाएगा। 24 घंटों में हमारी इस प्यारी बहन के लिए पानी का इंतजाम सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम की तरफ से हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की तरफ से, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से और हमारी प्यारी डोनर सबा नौरीन साहिबा की तरफ से ये सदका जारिया की सबील यहाँ पर लग चुकी है और इसको लगवाने में हमारे साथ तावन किया था सबा नौरीन साहिबा ने और उन्होंने ये सबील लगवाई है अपने अंकल तारिक महमूद मरहूम साहब के लिए। अल्लाह ताला उनकी कामिल मगफरत फरमाए, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, जन्नत की बहारें नसीब फरमाए, उनकी कब्र पर रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। और हमारी इस प्यारी बहन ने जिस भी दिली मुराद को दिल में रखकर यहाँ पर ये सदका जारिया किया है, अल्लाह ताला उनकी तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमाए। आपके प्यारे अंकल तारिक महमूद साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी कब्र को रोशनी और नूर से मुनव्वर फरमाए। और आप दोनों बहनों ने, फातिमा मिराज साहिबा ने और आपने सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ बहुत अच्छा तावन किया है। हम सारी टीम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने फजल और करम के साए में रखे और ऐसे बहुत सारे नेकी के काम, ऐसे बहुत सारे सदका जारिया करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर हम हाफिज साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी प्यारी बहन सबा नौरीन साहिबा के लिए, फातिमा मिराज साहिबा के लिए और उनके अंकल तारिक महमूद मरहूम साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके बुजुर्ग की कामिल मगफरत फरमाए और उनके सदका जारिया को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या रब्बल आलमीन, मेरी प्यारी बहन सबा नौरीन साहिबा ने जितना भी सदका जारिया किया रब्बल आलमीन सब के सब को अपनी बारगाह नाज में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, मेरी प्यारी बहन सबा नौरीन साहिबा, इनकी प्यारी बहन फातिमा मिराज साहिबा, या रब्बल आलमीन इन्होंने जो भी सदका जारिया किए, सदकात किए, अतियात किए, रब्बल आलमीन सब को अपनी बारगाह नाज में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, इन बहनों के भाई बुजुर्गान रब्बल आलमीन जो भी इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर गए सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा, सब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन, ख़ुसूस बिलख़ुसूस इस सदका जारिया का सवाब मेरी इस प्यारी बहन के अंकल तारिक महमूद साहब के नाम आमाल में दर्ज फरमा कर उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मेरी इस प्यारी बहन सबा नौरीन साहिबा के अंकल की कामिल मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र पे अपने करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा। या रब्बल आलमीन, उनकी कब्र को ताहद निगाह वसी और इज़्ज़ फरमा। या रब्बल आलमीन, इस पूरी फैमिली पर अपना ख़ुसूसी फज़ल व करम फरमा। इन सब के कारोबार, माल, जान, रिज़्क़, दीन, ईमान में बरकतें अता फरमा। रब्बल आलमीन, इन सब को आपस के अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमा। या रब्बल आलमीन, इन दोनों बहनों के सरों पर इनके वालिदैन का साया ता देर कायम दायम फरमा। या रब्बल आलमीन, इनके बुजुर्गान में से भी अगर कोई इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर गए रब्बल आलमीन उन सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन, इनकी फ़ैमिली में, रिश्तेदारों में, अज़ीज़ अकारिब, दोस्त अहबाब में से अगर कोई बीमार हैं रब्बल आलमीन उनको शिफ़ाए कामिला आजला नाफ़िआ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, उनको उम्र खिज़री अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इनको शैतान के शर से, हासिद के असद से, बद नज़र की बद नज़री से पनाह अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इन पर करम फरमा। रब्बल आलमीन, इन्हें अपनी बारगाह नाज में हाजिर होने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपनी बारगाह नाज में सर झुकाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बल आलमीन, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम को आपस के अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमा। या रब्बल आलमीन, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम को भी अपनी बारगाह नाज में सर झुकाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बल आलमीन, 5 वक़्त नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, सदका वेलफेयर ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, आमीन। ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया, मैं आज बहुत खुश खली हूँ, तुसा मैं बड़ा एहसान कीता है। आप खुश हैं ना? जी खुश। चले, आपने दुआ करनी है हमारी दोनों बहनों के लिए, सबा नौरीन साहिबा के लिए भी और फातिमा मिराज साहिबा के लिए भी। जी प्यारी बहन सबा नौरीन साहिबा, देखें हमारी ये बेवा बहन, ये यतीम बच्चे यहाँ से पानी को इस्तेमाल करेंगे और यकीनन ये नेकी आपके प्यारे अंकल के साले सवाब के लिए सदका जारिया जो आपने किया है उनके नामा अमाल में लिखी जाएगी। अल्लाह ताला हमेशा आप दोनों बहनों को अपने घर में खुश और आबाद फरमाए। आपने बहुत अच्छी सबीलें वहाँ से रवाना की अपने भाई के लिए भी और अपने अंकल के लिए। और हमारी ये दोनों बहनें सबा नौरीन साहिबा और फातिमा मिराज साहिबा हमेशा
اپنے گھر میں خوش اور आबाद रहें। अल्लाह पाक इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए।